अचानक बैंक पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा। 1150 करोड़ का फसल बीमा घोटाले का किया खुलासा। किरोड़ी को देखकर अधिकारियों में मचा अफरा तफरी का माहौल। किरोड़ी ने खंगाल डाली बैंक की फाइलें। चूरू जिले के सालासर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अचानक एसबीआई बैंक पहुंच गए। मंत्री सीधे बैंक के अंदर गए और कागजातों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उनके पहुंचते ही बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारी भी एकदम सतर्क नजर आने लगे। बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है, और जब मामला सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल सालासर जैसे इलाके में 1150 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम घोटाला जो सामने आ गया था। किरोड़ीलाल मीणा ने 71 संदिग्ध खातों की पहचान की। इस मुद्दे पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एसबीआई बैंक की ब्रांच है। आराम से हाथ में चक्कर सब ले लो। ये सालासर बालाजी का स्थान है। इसके बगल में ये सालासर एसबीआई बैंक की ब्रांच है। आप नित्य प्रति सुनते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियां हो रही हैं। आप मीडिया वाले छापते हो, दिखाते हो, तो एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसान और सरकार दोनों को चूना लगा रहा है। यहाँ मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है तो सनोप भी रविंद्र ही है। ये एक अलग बात है, लेकिन ये सब बेनामी किसानों की जमीन वहाँ पर गजनेर जिला बीकानेर में है। जैसा इन्होंने प्रीमियम काटा है वहाँ के नाम से, करीब 15 लाख किसानों का प्रीमियम काटा है और उसका क्लेम बनता है 9 करोड़। यहाँ के 71 किसान सालासर की इस बैंक में उनका 71 का प्रीमियम कटा है, जिनकी लैंड गजनेर में है। वहाँ देखा गया तो इस नाम का कोई किसान नहीं। जैसे एक किसान है तो वहाँ है ही नहीं, खसरा नंबर 5 है तो वहाँ है ही नहीं, न कोई और इस ढंग का डॉक्यूमेंट जो किसान ये देता है वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो हम इनको ये कह रहे हैं इनकी केसीसी यहाँ पर देखो और उनके जमाबंदी के कागज़ दो में। तो अब करीबन 40 मिनट तो हो गया, वो नहीं दे पा रहे। और ये वहाँ के तहसीलदार ने लिख के दिया है, गजनेर के में हमने लिखा के लिया है कि जो आप सूचनाएं मांग रहे हो वो किसान यहाँ नहीं है, उनका रकबा यहाँ नहीं है, ना वो कोई खसरा है, सब विपरीत सूचनाएं हैं जो आप मांग रहे हो। तो अभी आखिर में कहाँ हैं? तो हम इनसे पूछ रहे कहाँ हैं, इनके जमाबंदी के कागज़ दो, इनका आधार जनाधार कार्ड दो और प्रीमियम कटी है वो सूचना दो, केसीसी दो। तो यहाँ अभी तक तो कुछ और है भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा गबन है। जब ऐसा कैलकुलेट किया हमने एसबीआई से सभी बैंकों का, तो करीबन 1150 करोड़ रुपए 15,000 किसानों का इस ढंग से इन्होंने डकाने की योजना बनी। कुछ तो डका लिया। ये 9 करोड़ आज रुक जाएंगे क्योंकि मैंने सचेत कर दिया बैंक को। अब बैंक की मिल गया है माफियाओं के, जो फसल बीमा माफिया उनके साथ, तो फिर तो ये तो खेती बाड़ को खाने लग गई, तो इनका इलाज करेंगे। मीडिया इसको उजागर करेगा देशव्यापी प्रदेशव्यापी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान में ये पहला ही मामला है और भी देखेंगे। नहीं, इस ढंग का तो हमको पहला ही लग रहा है फसल बीमा बैंक इन्वॉल्व हो जाए। बैंक ही फर्जी काश्तकार बना के फर्जी प्रीमियम काट ले और एक ही बैंक की ब्रांच 9 करोड़ अपनी जेब में रखने की तैयारी कर ले। ये है AIC बीमा कंपनी, AIC बीमा कंपनी। इसी ढंग का मामला मैंने करणपुर में पकड़ा था, लेकिन अलग था। वहाँ जो कंपनी के सर्वेयर थे, क्षेमा कंपनी के,
वो गए और किसान के फर्जी दस्तखत, कृषि अधिकारी का फर्जी दस्तखत, रेवेन्यू अफसर का फर्जी दस्तखत करके 1,70,000 इंटीमेशन फॉर्म में जीरो नुकसान दिखा दिया, जबकि उनके किसानों को नुकसान 50 से 70% तक था। उनका 122 करोड़ रुपए डुबो दिया और उस पर वो कुंडली मार के बैठ गए। इस ढंग की इरेगुलरिटीज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रही है। किरोड़ीलाल मीणा की जांच में जो बात सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया कि बीमा का प्रीमियम सालासर में कटा, लेकिन जमीन गजनेर यानी बीकानेर में दिखाई गई, यानी कागजों में भी कुछ और हकीकत में कुछ और। किरोड़ी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड, बेनामी और लाइसेंस लोगों के नाम पर बीमा क्लेम उठाने की साजिश की आशंका है। ये कोई छोटा खेल नहीं है। उन्होंने करीब 1150 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई है। किरोड़ीलाल मीणा का ये अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बैंक में खुद उन्होंने दस्तावेज देखे, अधिकारियों से जानकारी ली, बैंक में फाइलें खंगाली, यानी अब किरोड़ी ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।